ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज करेंगे कलेक्टिव रीडिंग एंड ये जनरल रीडिंग रहेगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर मेंशन है 9932206754 इसी नंबर पे आपको करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज एंड मेरा नाम है फाल्गुनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रीडिंग। एंड आज का रीडिंग थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होगा, यानी आप जब भी इस रीडिंग पर आए हैं या जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग होगा, तो जो भी सवाल आपके माइंड में चलेगा उसके रिलेटेड ये रीडिंग रहेगा, ठीक है। एंड इंट्यूटिवली आप इस रीडिंग में वही सारे मैसेजेस पाएंगे जिसका आंसर आप शायद बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो याद कीजिए लास्ट मोमेंट में आप क्या याद कर रहे थे इस वीडियो में जब आए थे, कौन से आंसर्स आपको चाहिए थे, उसका ही आंसर आपको इस रीडिंग में मिलेगा। हर हर महादेव। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं आपके सवालों का आंसर क्या है, क्या देना चाहते हैं डिवाइन। हर हर महादेव। प्लीज व्यूअर्स बताइए, मेरे व्यूअर्स आज जो इस रीडिंग तक आए हैं, जो भी सवाल उनके मन में चल रहा है, जिसको लेकर भी वो जानना चाहते हैं, उसका आंसर क्या है। Hierophant, Queen of Swords, Three of Pentacles, Wheel of Fortune, and the final card Two of Swords, and bottom of the deck में है Page of Swords in reverse. Okay, let's clarify. The Hierophant, Three of Cups, Knight of Cups, the Moon, Wheel of Fortune को प्लीज बस क्लैरिफाई करें, the World, Two of Swords को प्लीज बस क्लैरिफाई करें, wow, the Strength, and Page of Swords in reverse, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। देखिए आपके लाइफ में मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी जो भी सवाल आपके माइंड में चल रहा था, जिसको मद्देनजर रखते हुए अपने इस रीडिंग में आए हैं ना, वो पहला ही आंसर है द हायरोफेंट। आपके लाइफ में रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर कोई सवाल रहा है, एंड स्ट्रांगली जो मैं देखता हूँ आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में थर्ड पार्टी या लोगों का इन्फ्लुएंस या लोगों का इंटरफेरेंस बहुत रहा है, या फिर लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आपका शादीशुदा जिंदगी लाइफ खराब हुआ, या आपके लाइफ में आप अभी डर रहे हो कि इन नियर आगे फ्यूचर में अगर आप किसी से भी इन्वॉल्व रहते हो, किसी से भी मैरिज करते हो, तो क्या फिर से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन आएगा या नहीं। तो ये सारे सवाल अगर आपके मन में चल रहा था, मोबाइल में भी है 333 आया है, तो ये अगर आपके लाइफ में मन में सवाल था तो उसका आंसर डिवाइन आप दे चुके हैं। अगर ये आपके मन में सवाल नहीं था तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। तो आपके मन में थर्ड पार्टी एंड मैरिज ये बहुत बड़ा इशू है। आप चाहते हो आपके मैरिज में, हर कोई इंसान ऐसा ही चाहते हैं कि आप आपके पार्टनर के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा बॉन्ड लेकर चले, ना कि वहां पर लोग का इन्फ्लुएंसेस हो। एंड जो मैं देख पा रहा हूं, पास्ट में शायद आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में रहे हैं या थर्ड पार्टीज के इन्फ्लुएंस में आए, कान के कच्चे जो भी हो, ठीक है। एंड उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा वरीड हो। एंड द सन, आप चाहते हो ना तो थर्ड पार्टी रहे, ना आगे जो भी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ो वहां पर भी ये थर्ड पार्टी का झमेला ना रहे, ठीक है। तो आप बेसिकली लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो, जो हर एक इंसान अपने लाइफ में चाहते हैं, वही सारी चीजें आप चाहते हो, नथिंग डिफरेंट। लेकिन आपके मन में दिक्कत है कि इन फ्यूचर अगर आप आगे बढ़ते हो, किसी और रिलेशनशिप में जाते हो, तो वहां पर भी थर्ड पार्टी इशू तो नहीं झेलोगे, यही वाला एक डाउट है। एंड यहां पर जो मैं देख पा रही हूं, आपने पास्ट किसी रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत बाउंड्री खींचा है, एंड थर्ड पार्टी के चलते ही आपने बाउंड्री खींचा है। एंड प्लीज और बताइए इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बारे में। हाँ, आपने या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेटेड इशू के चलते कोई रिलेशनशिप या मैरिज को एंड किया है, जजमेंट, आपने जजमेंट कॉल दिया एंड अपना बाउंड्री खींचा है कि इस तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप डील नहीं करोगे, आपने बाउंड्री खींचा, या कुछ लोगों ने एंड ही किया। एंड आने वाले टाइम में जो मैं देख पा रही हूँ, कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में शायद अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स एनर्जी वाइज, ठीक है, एनर्जेटिकली ये इंसान आपके ऑरा फील्ड में है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स मींस आपके बाउंड्री
बहुत हाई है, तो आप इन्हें एनर्जी वाइज अपने ऑरा में एंट्री नहीं दे रहे हो, इनके लिए आप इमोशनल फील करते हो, लेकिन फिर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स मींस बाउंड्री हाई है, क्योंकि आपके मन में डाउट है कि इस इंसान के साथ भी आगे बढ़ा जाए तो क्या ये इंसान के लाइफ में फिर से कोई थर्ड पार्टी इशू तो नहीं होगा, या आप दोनों के रिश्ते में तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में डालता है। दैट इज वाई आपने अपना बाउंड्री बहुत लंबा खींच के रखो। एंड पास्ट की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था, या तो उसमें आपने डिटैच कर चुके हो, या वो रिलेशनशिप आपने टोटली थर्ड पार्टी इशू के चलते एंड कर दिया है, ठीक है। एंड थर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको बहुत दुख दे चुका है। मून सैडनेस को दिखाता है, थर्ड पार्टी आपके जिंदगी में बहुत दुखों का कारण बना है, तो आगे चल के वही सारी चीज आप नहीं चाहते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली कोई नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते हो। एंड कोई इंसान आपके ऑरा फील्ड में है, लेकिन आप डर रहे हो कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो नहीं होगा इस तरह का, ठीक है। तो डिवाइन क्या आंसर है, ये आपका कर्मा था, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपने इस तरह का एक रिलेशनशिप या सिचुएशन से डील किया जहां पर थर्ड पार्टी इशू स्ट्रांगली था। व्हील ऑफ फॉर्चून ये आपका कर्मा था, आज नहीं तो कल ये भुगतना था, तो आपने भोगा। पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था, जो सर्कल आपका एंड हो चुका है। कंफर्मेशन, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये साइकिल थर्ड पार्टी का जो चैप्टर जो भी आपने झेला, ठीक है, वो एंड हो चुका है आपकी लाइफ में। ये इन फ्यूचर फिर से नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा क्यों मैं कह रही हूं, क्योंकि कुछ कन्फर्मेशन के कार्ड्स आए हैं। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, आप डाउट में रहते हो, डाउट में रहते हो कि फिर से कोई रिलेशनशिप बना तो फिर से वही सारी चीजें तो नहीं होगा, बार बार एक ही तरह के मैसेजेस बार बार आए हैं। एंड स्ट्रेंथ, डिवाइन कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील करो, तुम्हें जो झेलना था तुम झेल चुके हो, ठीक है। ये कंफ्यूजन से आगे निकलो, ओके। एंड यहां पर मैं और एक से देखना चाहती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी आपका पास्ट पर्सन था, पास्ट पार्टनर थे, जिस भी रिलेशनशिप में आपने बहुत हेवीली थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस देखा, या थर्ड पार्टी में ये चले गए, या थर्ड पार्टी को उन्होंने प्रायोरिटीज दिया, आपको इन्होंने वैल्यू नहीं किया, वो इंसान आपको वैल्यू करने लायक नहीं थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी ये पीपल प्लीजर रह सकते थे, पीपल प्लीजर थे, या लोगों के सामने अपना इमेज बना के चलने वाले इंसान थे। आप इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इस इंसान से इस तरह के मैच्योरिटी डिमांड कर रहे थे, या सोच रहे थे कि ये मैच्योर इंसान रहेंगे, लेकिन ये रहा पेज। तो पेज इंसान बेसिकली कान के कच्चे होता है, ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अपना ही रिश्ता, अपना शादी खराब कर लेते, तो इस पेज वाला एनर्जी आपके लाइफ में नहीं आएगा, ठीक है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा ना क्यूरियस हो कि आपके लाइफ में नेक्स्ट जो रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी जो मैं देख पा रही हूँ, या इन फ्यूचर में क्या आपके लाइफ में फिर से वही चीजें रिपीट होगा। तो पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स मींस डिवाइन कह रहे हैं इतना भी क्यूरियस मत बनो, इतना भी सब कुछ का आंसर जानने की कोशिश मत करो। टाइम जब होगा आपके लाइफ में ना सारी चीजें रिवील हो जाएगा। एंड एक ही कार्ड डिवाइन ने दिए है, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी आने वाले टाइम में आपके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप में आप आगे जाओगे, वहां पर ये इंसान आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी स्ट्रांगली आपकी वैल्यू करेंगे, आपको ये प्रायोरिटी पे रखेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ स्ट्रांग स्पाउस एनर्जी, यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस मैं नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये थर्ड पार्टी इशू इसलिए था क्योंकि आपने एक इमेच्योर इंसान से डील किया, जिन लोगों के लाइफ में आप इंपॉर्टेंट नहीं थे, बाकी सारे लोग इंपॉर्टेंट थे, तो वो लोग आपके लाइफ से जाना ही अच्छा था, तो ये चले गए, या फिर आपने खुद ही इन लोगों से डिटैचमेंट क्रिएट किया, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके बारे में और जानना है प्लीज बताइए। वाओ, ये नेक्स्ट आपके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप आएगा, आपके लाइफ में 9 ऑफ कप्स बहुत खुशियां लेकर आएगा, ठीक है। डाउटफुल एनर्जी में मत रहो। थर्ड पार्टी का जो डर जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप ट्रॉमा में चले गए हो थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। आपको रिलेशनशिप से डर नहीं लगता, आपको ब्रेकअप से भी डर नहीं लगता, आपको थर्ड पार्टी से डर लगता है, ठीक है। ये जो मैं इंट्यूटिवली फील कर पा रही हूँ, तो थर्ड पार्टीज नहीं होंगे। जो इंसान रिलेशनशिप को वैल्यू करना जानता है, वो लोगों के इन्फ्लुएंसेस में नहीं आते, ठीक है। आपने गलत इंसान से रिश्ता जोड़ा था एंड वो एंड होना जरूरी था। ओके, फाइनल 4 कार्ड मैंने लिया है। वाओ, 6 ऑफ कप्स, द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands। ओके, डेविल क्यों आया है मुझे ये देखना है।
ओके, देखिए पास्ट, फिर से वही पास्ट की बातें मत सोचो। पास्ट में जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में आए थे ना, वो आपका कार्मिक था। द डेविल, वो स्ट्रांगली कार्मिक रिश्ते थे वो आपका। एंड उस रिश्ते में ये इंसान पेज की तरह थे, इमेच्योर, क्लाउन एनर्जी एंड सेवन ऑफ सोर्स। इन्होंने धोखाधड़ी किया, ठीक है, थर्ड पार्टीज को मेंटेन किया आपके साथ। तो ये धोखेबाज की एनर्जी मैं नहीं देख पा रही। नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में जो मैनिफेस्ट होगा वो है सिक्स ऑफ कप्स, सोलमेट, नॉट कार्मिक। सोलमेट मैनिफेस्ट होगा जो आपके साथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। आप जिस तरह से मेंटेन करोगे वही रिश्ते की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी लेंगे, इस तरह का एनर्जी मैं देख पा रहा हूं। एंड थ्री ऑफ वंस, इनका फोकस, लॉन्ग टर्म का फोकस आपको लेकर ही रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप इन फ्यूचर में आप लोग किस तरह से लाइफ बिताओगे, इस तरफ आपका फोकस, इस इंसान का फोकस रहेगा, ना कि ये लोगों को एंटरटेन करेंगे। ये इंसान कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर ज्यादा चिंतित रहेंगे। फ्यूचर में किस तरह से लाइफ आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ, रिलेशनशिप, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनाएंगे, ठीक है। यानी ये आपको लेकर लॉन्ग टर्म का ही सोचेंगे, ठीक है। तो जो लोग सीरियस रहते हैं वो फ्यूचर प्लान करते हैं, एंड जो लोग सीरियस नहीं रहते वो फ्यूचर का प्लान भी आप करने जाओ तो ये इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड द फाइनल, या आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो रहा है। तो पास्ट की नेगेटिविटी, डर लाइफ से रिलीज करो, क्योंकि फियर एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। फियर लेकर लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, कि आपके लाइफ में जो बुरा होना था वो हुआ, एक्सेप्ट इट, रिलीज करो, अब आगे बढ़ो। फिर लव एंड पीस, ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, लव एंड पीस। इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करो एंड लाइफ में इन सारी चीजों की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आपका सवालों का आंसर। आई होप आप जो जानना चाहते थे उसका आंसर आपको मिल गया है। तो टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।